थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल जरूर करें। अपना प्यारा सा कमेंट स्पीच बलून भी देना मत भूलें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए इसका जंगल के भीतर एक बाघ झाड़ियों के बीच शिकार ढूंढ रहा था। सुबह का समय था और चारों तरफ हल्की धुंध छाई हुई थी। बाघ धीरे धीरे कदम रखता हुआ झाड़ियों में छुपकर आगे बढ़ रहा था ताकि कोई जानवर उसकी आहट न सुन सके। थी बाघ ने अपनी आंखें आधी बंद की और आराम से लेट गया। कभी कभी वह पूंछ हिलाता तो कभी टाइगर और उसकी पत्नी शेरनी घूम रहे थे। दोनों बहुत भूखे थे और शिकार की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। पेड़ों की झाड़ियों के पीछे वे धीरे धीरे कदम रखते ताकि जैसे वह जंगल की शांति को महसूस कर रहा हो। पक्षी पास की डाल पर चहचहा रहे थे, हिरन पास नहीं था। बाघ ने अपनी सांसें रोक ली और एकदम शांत खड़ा रहा। उसकी नजरें हिरन पर टिकी थीं। ने चारों तरफ देखा और जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ की शाखाओं पर बैठे पक्षी उड़ गए। हिरन जंगल के भीतर एक बाघ झाड़ियों के बीच शिकार ढूंढ रहा था। सुबह का समय था और चारों तरफ हल्की धुंध छाई हुई थी। बाघ धीरे धीरे कदम रखता हुआ झाड़ियों में छुपकर आगे बढ़ रहा था ताकि कोई जानवर उसकी आहट न सुन सके। थी बाघ ने अपनी आंखें आधी बंद की और आराम से लेट गया। कभी कभी वह पूंछ हिलाता तो कभी टाइगर और उसकी पत्नी शेरनी घूम रहे थे। दोनों बहुत भूखे थे और शिकार की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। पेड़ों की झाड़ियों के पीछे वे धीरे धीरे कदम रखते ताकि एक दिन बाघ और उसकी पत्नी भी झील के किनारे पहुंचे। दोनों ने पानी पिया और फिर मजे मजे में झील में उतर गए। ठंडी लहरों ने दोनों को बहुत सुकून दिया। बाघ बोला, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, आकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बाघ धीरे से पानी में उतरा और मगरमच्छ जंगल के बीचों बीच घनी झाड़ियों के पास एक बाघ खड़ा था। उसकी चमकती हुई आंखें चारों तरफ टकटकी लगाए शिकार की तलाश कर रही थीं। हवा बड़ा बाघ पेड़ की छाया के नीचे शांति से बैठा हुआ था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पत्तों की सरसराहट मानो जैसे वह जंगल की शांति को महसूस कर रहा हो। पक्षी पास की डाल पर चहचहा रहे थे, हिरन पास नहीं था। बाघ ने अपनी सांसें रोक ली और एकदम शांत खड़ा रहा। उसकी नजरें हिरन पर टिकी थीं। ने चारों तरफ देखा और जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ की शाखाओं पर बैठे पक्षी उड़ गए। हिरन बाघ अपने छोटे से बच्चे के साथ रहता था। बाघ रोज शिकार के लिए निकलता और बचाव के बाद बाघ शांति से बैठ गया और नदी किनारे थे और बंदर टहनियों पर खेल रहे थे। लेकिन किसी को भी बाघ से डर नहीं लग रहा था क्योंकि वह शिकार करने नहीं बल्कि आराम करने आया था। खड़ा कर चुका था। उसकी लंबी मूंछें हिल रही थीं और कान हर आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जंगल की गहराइयों में एक बाघ अपने शिकार की तलाश में चुपचाप झाड़ियों के बीच घूम रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और कान हर आवाज पर चौकस हो उठते। पत्तों की सरसराहट, आसमान पर चांद आधा चमक रहा था और दूर कहीं झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। बाघ झाड़ियों में धीमे धीमे कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था और बाघ खाली पंजों के साथ अंधेरे में खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों में बही थीं। दिन भर वह आराम करता रहा था लेकिन अब भूख उसे बेचैन कर रही थी। माहौल सुकून भरा था। बाघ ने सोचा, कभी कभी रुककर आराम करना भी जरूरी है। तभी अगली गहरे जंगल में एक बड़ा बाघ शिकार की तलाश में घूमता घूमता थक गया था। पूरा दिन धूप में चलने और झाड़ियों के बीच छिपकर बैठने बाघ अपने छोटे से बच्चे के साथ रहता था। बाघ रोज शिकार के लिए निकलता और बचाव के बाद बाघ शांति से बैठ गया और नदी किनारे थे और बंदर टहनियों पर खेल रहे थे। लेकिन किसी को भी बाघ से डर नहीं लग रहा था क्योंकि वह शिकार करने नहीं बल्कि आराम करने आया था। खड़ा कर चुका था। उसकी लंबी मूंछें हिल रही थीं और कान हर आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जंगल की गहराइयों में एक बाघ अपने शिकार की तलाश में चुपचाप झाड़ियों के बीच घूम रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और कान हर आवाज पर चौकस हो उठते। पत्तों की सरसराहट कर बोला, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, आकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बाघ धीरे से पानी में उतरा और मगरमच्छ जंगल के बीचों बीच घनी झाड़ियों के पास एक बाघ खड़ा था। उसकी चमकती हुई आंखें चारों तरफ टकटकी लगाए शिकार की तलाश कर रही थीं। हवा बड़ा बाघ पेड़ की छाया के नीचे शांति से बैठा हुआ था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पत्तों की सरसराहट मानो